Hey, good morning everyone. Welcome to your school ज्ञान भूमि। आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे और वर्ब में हमारा चल रहा था क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमने पढ़ भी लिया था और उसमें हमने ये भी जान लिया था कि वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट के अलावा जिस पे भी जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हमने ये भी जान लिया था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हमने ये भी जाना था कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें था कि हम वर्ब के साथ में या तो व्हाट लगाएंगे या फिर whom लगाएंगे। इन दो क्वेश्चन के साथ जो भी आंसर मिलता है वो हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कभी कभार कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं या ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में हमें एक नहीं दो दो आंसर मिलते हैं। यानी लाइक व्हाट, अगर मैं बोलूं कि किसी वर्ब में व्हाट अगर हम पूछते हैं वर्ब व्हाट, देन क्या होगा कि हमें एक आंसर मिलता है और दूसरा आंसर मिलता है वर्ब के साथ जब whom लगाते हैं तो हमें दूसरा आंसर मिलता है, वो हो जाएगा दो आंसर वाला, यानी डबल आंसर या डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। दो टाइप की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ड एंड इनट्रांजिटिव वर्ड। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाएंगे? अगर ट्रांजिटिव वर्ब में हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है या ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और जिसमें नहीं आएगा वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा, जिसमें आएगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ देख लेते हैं। यहां पे डेफिनेशन भी दी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट आती है। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करते हैं। मोहन प्लेज क्रिकेट, तो ये चेक करने का मैंने क्या बताया था, व्हाट और whom लगा के हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमें वर्ब तो पता है कि प्लेज है, तो प्लेज व्हाट, प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ही ईट्स ब्रेड, वह ब्रेड खाता है, तो ईट्स व्हाट, तो क्या हुआ, ये हमारा आंसर मिल गया ब्रेड। ब्रेड खाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही नोज मी, तो ही नोज whom, अगर हमने पूछ लिया कि वह किसे जानता है, ही नोज whom, तो क्या आंसर मिलता है, मी, मुझे जानता है, तो यहां पे मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे सिंग सॉन्ग्स, वह गाना गाते हैं, ठीक है, या गाने गाते हैं, तो क्या होगा, दे सिंग सॉन्ग्स, तो सिंग व्हाट, सॉन्ग्स, तो सॉन्ग मिला हमें आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई लाइक दी विंटर्स, है ना, आई लाइक दी विंटर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, विंटर्स क्या हो जाएगा, विंटर्स हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं पूछूंगा लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, तो मुझे आंसर मिलेगा आई लाइक विंटर्स, यानी विंटर्स हमारा आंसर है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को प्यार करता हूं, तो लव्स whom, आई लव whom, मैं किसे प्यार करता हूं, माई फैमिली, तो यहां पे पूरा का पूरा माई फैमिली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमें ये तो पता कल ही चल गया था कि
ऑब्जेक्ट होते हैं और इन्हें कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आज हमने उसको नेम के साथ में देख लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब उन्हें बोलते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं, जिन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कल ये नहीं देखा था कि किस तरह से दो ऑब्जेक्ट आते हैं किसी एक वर्ब में, ठीक है। तो देख लेते हैं। राम ट्रांजिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे देखिए डबल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट कि डबल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट दिखाएगा हमें। तो देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब विच नीड डबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनमें हमारे दो ऑब्जेक्ट अप्लाई करने की जरूरत होती है, नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी जिन वर्ब्स में हम दो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो क्या हो जाएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा अधिक क्लियर होगा और ज्यादा क्लियर होगा। तो राम गिव मी अ बुक, राम ने मुझे एक बुक दिया। तो इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये क्या है, गिव मी। गिव व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, गिव व्हाट। तो आप बोलोगे कि अ बुक, तो ये ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही हम पूछेंगे गिव whom, किसे देता है, तो हमें आंसर मिलेगा गिव मी। तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू, या इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस में क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू आएगा, ठीक है। तो राम गिव मी अ बुक, तो इसमें जब हम पूछते हैं गिव व्हाट, तो हमें मिलता है आंसर अ बुक, दैट मीन्स ये फर्स्ट हो गया। और गिव whom, तो क्या मिलता है, सेकेंड यानी मी। यानी जो क्वेश्चन हमारे मन में पहले आता है उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो बाद में आता है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए ये इस सेंटेंस को जैसे हम पढ़ते हैं, राम गिव मी अ बुक, तो राम गिव मी अ बुक, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि क्या दिया, है ना, यही क्वेश्चन पहला आता है। ये थोड़ी ना आता है कि किसे दिया, किसे तो तब देगा जब कुछ देगा, यानी कि हमें यह पता होगा कि क्या दे रहा है, तब तो हम पूछेंगे कि किसे दिया। घर में जब तुम बोलते हो कि मैंने अपने मित्र को कुछ दिया, तो मम्मी सबसे पहले ये पूछती हैं कि क्या दिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये पूछती हैं कि किसे दिया, किस मित्र को दिया, है ना, इस तरह से। तो यही तरीका इसमें भी होगा कि राम गिव मी अ बुक, तो क्या दिया, गिव व्हाट, बुक दिया। और फिर इसके बाद गिव whom, किसे दिया, तो मुझे दिया, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो आस्क्ड व्हाट, क्या पूछा, तो यहां पे क्या होगा, आस्क व्हाट जैसे ही पूछेंगे तो अ क्वेश्चन ये हो जाएगा फर्स्ट, और फिर इसके बाद जैसे पूछेंगे कि आस्क whom, तो हो जाएगा मी, यानी किसे पूछा, तो मुझे पूछा, है ना। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो क्या पूछा, तो सबसे पहले तो प्रश्न पूछा, और फिर उसके बाद किसे पूछा, मुझे पूछा, तो ये दूसरा हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन में मिलेगा, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट। फिर सी बॉट अस फूड, तो सी बॉट अस फूड, इसमें पहला क्वेश्चन होगा, बॉट व्हाट, क्या खरीदा, उन्होंने हमारे लिए खाना खरीदा, तो क्या खरीदा, खाना खरीदा, ये हो जाएगा फर्स्ट। और सेकंड क्या हो जाएगा, फूड, बॉट whom, किसके लिए खरीदा, तो
तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड अस। इसके बाद चलते हैं ही टोल्ड बॉयज अ स्टोरी। तो क्या होगा इसमें, ही टोल्ड व्हाट, तो ये इसमें आ जाएगा उसने क्या बताया, तो एक स्टोरी बताई या सुनाई, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा। इसके बाद है ही टोल्ड हुम, किसे बोला, किसे सुनाया, तो बॉयज, तो बॉयज को सुनाया, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। द मजिस्ट्रेट फाइंड देम 50 रुपीज, मजिस्ट्रेट ने उन पे 50 रुपए की फाइन लगाई। तो फाइंड व्हाट, हमारा वर्ब है फाइंड, तो फाइंड का क्या होगा, फाइंड व्हाट, तो फाइन क्या किया, 50 रुपए किया, है ना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हमारा। फाइंड होम, किसके ऊपर फाइन किया, तो फाइंड देम, यानी उनके ऊपर फाइन किया। अब वो कौन है, कोई भी हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं या फिर नॉर्मल रूल ब्रेकर हो सकते हैं, जैसे कि बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो और उनका केस चला गया हो कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उनको फाइन कर दिया। आई टॉट स्टूडेंट्स इंग्लिश, तो इसमें टॉट व्हाट, क्या पढ़ाया, तो इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि टॉट होम, किसे पढ़ाया, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। इस तरह से जिन वर्ब्स के लिए हमें दो दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे क्या हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह के, यानी गिव, आस्क, बाय, टेल, फिक्स, टीच, इस तरह के जो वर्ब होते हैं इनमें डुअल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब खत्म होता है। कल हम मिलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और इस वर्ब को कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो कल जरूर क्लास में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।